हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम सबको। देखिए, हमारा 8वीं का ज्योग्राफिया लास्ट टाइम बाकी रह गया था। हमने सवाल नंबर 2 तक ही किए थे। अभी हम आगे की मश्क करेंगे। सबक समझे थे मश्क के ज़रिए, तो आगे का जो सवाल है वो हम देखेंगे। देखिए, सवाल नंबर 3 हमारा स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग को ये जो मश्की जवाबात है, ये डाइजेस्ट के ज़रिए आप लोग को अपने फ्रेंड्स के ज़रिए या नेट वगैरह से जवाबात तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको जिस तरह मैं समझाती हूँ मश्क के ज़रिए, सवालात के ज़रिए, वैसे समझने के लिए आपको जो है मेरे चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं अपलोड करूँ अपने वीडियो, वो नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल है, एक मिनट, अलिफ है 60 दर्जे मशरिकी तुलुल वक्त पर दोपहर के 12 बजे हो तो 30 दर्जे मगरिबी तुलुल वक्त पर क्या वक्त हुआ होगा, वाज़े कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पहले ही इससे पहले की वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि तुलुल वक्त क्या होता है, कितने मिनट का फ़र्क होता है, घंटों का फ़र्क होता है। एक एक चीज़ मैंने नक्शे के ज़रिए जो है एक्सप्लेन की थी। अभी हम डायरेक्ट सवालात हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें सवाल को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो दिया गया है 60 दर्जे मशरिकी तुलुल वक्त, तो देखिए मशरिकी तुलुल वक्त की जो सिमत है, वहाँ पर हमारा वक्त जो है वो बढ़ता जाएगा। एक सेकेंड, हमारा वक्त जो है मशरिक़ की सिमत, ये मीम मतलब मशरिक़ समझ लीजिए, तो मशरिक़ में जो है बढ़ता जाएगा, और मगरिब की सिमत जो है हमारा वक्त घटता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम मशरिक़ की सिमत बढ़ते वक्त बढ़ता जाता है, और अगर मगरिब की सिमत हम जाएंगे तो वक्त घटता जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, मैंने ये भी आप लोगों को बताई थी, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और ग्रीक सिटी जो है वो बुनियादी तुलुल वक्त है हमारा। हमें कहीं का भी वक्त मालूम करना है तो सबसे पहले हमें जो है ग्रीन सिटी का वक्त मालूम होना ज़रूरी है। तो अभी हमें यहाँ सवाल दिया गया है, तो उसके मुताबिक सबसे पहले हमें ग्रीस सिटी का वक्त मालूम करना होगा। उसके बाद ही हम मगरिबी तुलुल वक्त का जो वक्त है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गई आपकी इतनी बात? चलिए फिर हम देखते हैं कि 60 दर्जे मशरिकी तुलुल वक्त पर 12 बजे है, दोपहर के 12 बजे है। देखिए अभी हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो 60, एक सेकेंड, ये 60 दर्जे तुलुल वक्त है। देखिए मुझे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं जस्ट अभी अभी सीखी हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो ये जो है 60 दर्जे तुलुल वक्त है, ठीक है, तो इसे तुलुल वक्त, और ये इसे हम क्या करेंगे, 4 से ज़र्ब दे देंगे। अब हम इसे 4 से ही क्यों ज़र्ब दे रहे हैं, क्योंकि 4 जो है ये आपका मिनट है। ठीक है, टाइम है, मिनट है। 4 से हम जो है इसे ज़र्ब दे देंगे। हर तुलुल वक्त पर 4 मिनट का जो वक्त है वो बढ़ता है ना, इसलिए 4 से ज़र्ब दे रहे। तो आपका ये मिनट आ गया 240 मिनट। अब इस 240 मिनट को हमें जो है घंटे में चेंज करना है, तो उसके लिए इसे हमें तकसीम करना होगा 60 से। 60 से हम क्यों तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है, और हमें 240 को घंटे में तब्दील करना है, इसलिए हम उसे 60 से तकसीम कर रहे हैं।
0 से 0 कटा, 4 6 चौक 24। तो ये जो 4 आया है ये आपका आवर्स है, आपका घंटा है, 4 घंटा। तो देखिए वहाँ सवाल क्या दिया गया था कि 60 दर्जे तुलुल ब्लद पर कितने बज रहे हैं? 12, दोपहर के 12 बज रहे हैं, है ना। और हमारा आंसर क्या आया? 4 घंटा आया, 4 आवर्स, है ना। तो अब तो ये जो 4 घंटा आया है ये हमें ग्रीक सिटी तक जाना है। 4 घंटा 60 दर्जे तुलुल ब्लद से, 60 दर्जे मशरिकी तुलुल ब्लद से, ये जो है मशरिकी तुलुल ब्लद है, इससे हमें जो है ये जी का मतलब ग्रीक सिटी तक जाना है। तो मशरिक से ग्रीस सिटी जो है मगरिब की सिमत है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए 60 दर्जे तुलुल ब्लद मशरिक की सिमत है, तो ये जो ग्रीस सिटी है मगरिब की सिमत होती है, तो हमें मगरिब की सिमत जाना है। तो 4 घंटा आगे बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना, मगरिब की सिमत में आपको बताई थी कि घटेगा टाइम। तो 4 घंटा हमें पीछे जाना है। तो 60 दर्जे तुलुल ब्लद पर मशरिक में 12 बज रहे थे, तो 12 से हमें 4 घंटा कम करना है। तो कितना होगा? 12 से 11 1 घंटा, 11 से 10 2 घंटा, 10 से 9 3 घंटा और 9 से 8 4 घंटा। यानी कि ग्रीस सिटी में 8 बजेंगे सुबह के, AM सुबह के 8 बजेंगे ग्रीस सिटी में, ठीक है। तो अब हमें जो है ग्रीस सिटी से मगरिबी 30 दर्जे तुलुल ब्लद मालूम करना है, ठीक है। तो अब जब ग्रीस सिटी में सुबह के 8 बज रहे हैं तो मगरिबी 30 दर्जे तुलुल ब्लद पर कितने बज रहे होंगे? तो सबसे पहले हमें घंटा मालूम करना होगा कि हम कितना घंटा पीछे जाएंगे ग्रीस सिटी के वक्त के हिसाब से। तो उसके लिए हमें इस 30 दर्जे जो मगरिबी तुलुल ब्लद दिया गया है उसको 4 से ज़रब दे देंगे। ये हमारा मिनट आ गया। अब इसे हम 60 से तकसीम कर देंगे। ये 4 और ये 60 आपको याद रखना है, इसी से अमल होगा। तो तकसीम कर देंगे, 0 से 0 कट, 6 का 6, 6 दूनी 12। अब ये जो 2 आ गया है ये आपका घंटा है, ठीक है। ये हमारा जवाब है 2 घंटा। अब ये जो 2 घंटा आया है ये ग्रीक सिटी से मगरिबी तुलुल ब्लद 30 दर्जे। अब ग्रीस सिटी में कितना बज रहा था? 8 बज रहा था, ठीक है, 8 बज रहे थे। तो अब मगरिब की सिमत जा रहे, तो हम 2 घंटा कम कर देंगे। 2 घंटा आया ना जवाब, तो 8 में से 2 घंटा कम कर दीजिए आप। 8 से 7 1 घंटा, 7 से 6 2 घंटा, यानी कि मगरिबी 30 दर्जे मगरिबी तुलुल ब्लद पर सुबह के 6 बजेंगे। ये आपका जवाब है अलिफ का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बे है किसी इलाके का मियारी वक्त किस तरह तय किया जाता है?
देखिए, किसी भी इलाके का मियारी वक्त मालूम करने के लिए या तय करने के लिए उसके मुल्क के मरकज़ी मुकाम से जो तुलुल बुलद गुज़रता है, उस तुलुल बुलद पर जो वक्त हो रहा होगा वही वक्त उस इलाके या मुल्क में हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ ना नक्शे में आपको दिखाया गया है, यह भारत है, ठीक है। तो यहाँ जो मरकज़ी मुकाम जो है ना इसका, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। और यहाँ से जो तुलुल बुलद गुज़र रहा है, मिर्ज़ापुर, यहाँ से तुलुल बुलद गुज़र रहा है। तो अब यहाँ जो वक्त हो रहा होगा वही वक्त जो है पूरे मुल्क में माना जाएगा, ताकि जो भी रोज़मर्रा के मामूलात है उसमें यकसानियत हो, मुताबिकत हो। इसीलिए जो है एक वक्त मुकर्रर किया जाता है, मियारी वक्त, और वही वक्त पूरे मुल्क में माना जाता है, ठीक है। और किसी मुल्क के इंतहाई मशरिकी तुलुल बुलद और इंतहाई मगरिबी तुलुल बुलद तक अगर उनके वक्त में 2 घंटा या 2 घंटे से कम वक्त हो तो उस मुल्क में एक ही मुकामी वक्त होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? देखिए, अब ये भारत है, ठीक है। इसके इंतहाई मशरिकी तुलुल बुलद और इंतहाई मगरिबी तुलुल बुलद तक अगर 2 घंटा या 2 घंटे से कम का वक्त का फ़र्क हो, तो इस मुल्क में जो है एक ही मुकामी वक्त माना जाएगा, एक ही मुकामी वक्त तस्लीम किया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुल्क बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी उसका मशरिकी तुलुल बुलद और मगरिबी तुलुल बुलद का जो फ़र्क है 2 घंटे से ज़्यादा है, तो वैसे मुल्कों में एक से ज़्यादा मुकामी वक्त माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो मुल्क बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उनके जो रोज़मर्रा के मामूलात है, कामकाज है, उनमें यकसानियत पैदा करने के लिए जो है एक से ज़्यादा मुकामी वक्त तो उन्हें तय करना होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मियारी वक्त किस तरह तय किया जाता है। आपको बस इतना याद रखना है कि मियारी वक्त तय करने के लिए मुल्क का जो मरकज़ी मुकाम है वहाँ से जो तुलुल बुलद गुज़रता है, उस तुलुल बुलद पर जो वक्त हो रहा होगा वही इलाके में भी और पूरे मुल्क में वो वक्त जो है तय किया जाता है, तस्लीम किया जाता है। चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। जिम है, ब्राज़ील के साओ पाउलो में फ़ुटबॉल मैच भारत के मियारी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे शुरू हुआ। उस वक्त साओ पाउलो का मुकामी वक्त क्या रहा होगा, वाज़े कीजिए। जैसा कि मैं बताई हूँ, इस तरह के सवाल में जिसमें हमें वक्त मालूम करना होता है, तो सबसे पहले हमें कहाँ का वक्त मालूम करना होगा। जी बिल्कुल सही समझे, ग्रीच सिटी का वक्त हमें पहले मालूम करना होगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें मशरिक़ मगरिब भी नहीं दिया गया है, तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो साओलो है, ब्राज़ील का शहर, ये जो है मगरिबी सिमत में है, ठीक है। मगरिबी सिमत में है, तो हमें घंटे मालूम करने होंगे। और
पहले ग्रीस शहर का वक्त मालूम करना होगा, फिर घंटे मालूम करने होंगे, और फिर चूँकि ये मगरिबी सिमत में है तो हमें जो है वक्त को घटाना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, तो अब ये जो 6 बजे का टाइमिंग दिया है ये भारत के मुताबिक दिया गया है, जबकि हमें साओ पाउलो का जो वक्त है वो हमें मालूम करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि भारत एक सेकंड के भारत के भारत के मशरक़ी तुलु ब्लद से लेकर साओ पाउलो तक जो है हमें जो है दर्जा भी तो मालूम रहना चाहिए ना, कितने दर्जे तुलु ब्लद पर वाक़ है। तो ये जो साओ पाउलो है, भारत से साओ पाउलो, ये जो है 127.5 डिग्री तुलु ब्लद पर वाक़ है। ठीक है, 127.5 डिग्री। चलिए अब हम जो है इसे सॉल्व करते हैं। वन 127.5 डिग्री ये जो है तुलु ब्लद है। जैसा कि मैं अभी बताई, भारत से साओ पाउलो तक का जो फ़र्क है तुलु ब्लद का वो 127.5 डिग्री है। अब इसे हम किससे ज़र्ब दे देंगे? बिल्कुल आप ठीक समझे, इसे हम 4 से ज़र्ब करेंगे। 4 पंजे 20, हासिल का 2, 4 सत्ते 28 और हासिल का 3, 4 में 8, 8 हासिल का 1, 4 का 4 और 1, यहाँ आशारिया लग जाएगा। ठीक है, ये आशारिया लग जाएगा तो ये जो 0 है हट जाएगा। ठीक है, अब इस 510 को हम जो है तकसीम करेंगे 60 से, क्योंकि ये 510 हमने मिनट मालूम किए ना, ये 4 से ज़र्ब करने के बाद जो है हमें मिनट मालूम होता है। तो अभी घंटे मालूम करने के लिए 60 से हम तकसीम कर देंगे। 6 8 है 48, 3 बचे आशारिया 6 पंजे 30। ठीक है, तो जवाब आता है 8.30। सॉरी 6 पंजे 30 ना, तो 8.5 ये जो है आपका आवर्स है, घंटा है, 8.5 घंटा। ठीक है, तो हमने सवाल में क्या देखे थे कि साओ पाउलो में फुटबॉल मैच जो हो रही है वो भारत का जो वक्त है सुबह के 6 बजे। ठीक है, 6 बजे साओ पाउलो में फ़ुटबॉल मैच हो रही है और हमने अभी वक्त मालूम किया है 8.5 घंटा, यानी कि 8.5 घंटे ऐसा समझ सकते हैं। तो अब हमें जो है ये 8.5 घंटा हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, मतलब वक्त को हम 6 बजे से बढ़ाएंगे या कम करेंगे। मैंने आपको बताई मगरिब की सिमत है तो हमारा वक्त क्या होगा, हमारा वक्त जो है घटेगा। ओके फ्रेंड्स, तो 6 बजे से हमें 8 घंटा पीछे जाना है तो कितना होगा? ये हमारा ये भारत का टाइमिंग
साओ पाउलो का टाइमिंग हमें बताना है। तो भारत में 6 बज रहे हैं सुबह के, तो 8.5 घंटे हमें कम करना है, पीछे की तरफ जाना है। तो साओ पाउलो में जो है 9:30। साओ पाउलो में जो है 9:30 बजेंगे। अब ये 9:30 जो है ये सुबह के हैं क्या रात के हैं? तो ये रात के हैं। वहाँ रात के 9:30 बजेंगे। तो ये जो है आपका जवाब है, रात के 9:30 बजेंगे। तो ये भी सवाल नंबर 3 भी आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बुनियादी तुलुल व्रत पर 21 जून को रात के 10 बजे हैं। तो अलिफ बे जीम इन मुकामात का वक्त और तारीख जदौल में लिखिए। यहाँ हमें जदौल मुकम्मल करनी है। हमें सब कुछ दिया गया है, बस कैलकुलेशन करना है और तारीख और डेट हमें लिखनी है। यहाँ दिया गया है कि बुनियादी तुलुल व्रत, तो बुनियादी तुलुल व्रत क्या है? हमारा ग्रीस सिटी है जहाँ पर रात के 10 बज रहे हैं। तो हमें ये याद रखना है कि वहाँ रात के 10 बज रहे हैं और तारीख दी गई है 21 जून। अभी अलीफ में पहला दिया है 120 दर्जे मशरिक़। तो मशरिक़ का मतलब है हमें प्लस करना है, वक्त को बढ़ाना होगा जो भी हम घंटे मालूम करेंगे। तो 120 दर्जे तुलुल व्रत है, उसे 4 से ज़रब दे देंगे। अभी आप लोग समझ गए होंगे कि मैं 4 से क्यों ज़रब दे रही हूँ और फिर 60 से क्यों तकसीम कर रही हूँ। ठीक है, तो हम डायरेक्टली करते हैं। 4 0 0 4 दूनी 8 4 1 4, ये मिनट मालूम हो गया। अभी 180 को हम जो है तकसीम करेंगे 60 से। 6 का 6 6 12 6 3 18। तो ये जो 3 आ गया है ये हमारा आवर्स है, घंटा है, 3 घंटा। देखिए अब यहाँ 3 घंटा मशरिक़ है, यानी कि 3 घंटा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? 10 बजे का टाइम दिया गया है। 10 बजे का टाइम दिया गया है, हमने 3 घंटा मालूम किए, तो 10 बजे से 3 घंटा हम आगे जाएंगे। तो 11 12 1, 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 2 घंटा, 12 से 1 3 घंटा, है ना। 3 घंटा आगे बढ़ेगा यानी कि 1 बजेंगे। यहाँ आपका जवाब आएगा 1। अब 1 जो है वो सुबह के हैं कि रात के? तो यहाँ दिया गया है रात के 10 बजे हैं, तो रात के 1 बजेंगे यहाँ पर। AM लिखते हैं हम उसे, है ना। 1 बजे का टाइमिंग, रात लिखना है रात लिख दीजिए, नहीं तो AM, रात के 1 बजेंगे। और तारीख क्या होगी? देखिए 12 बजे के बाद जो है हमारी डेट चेंज हो जाती है, यानी कि मतलब 12 बजे तक तो 21 जून रहेगा, लेकिन फिर 12 बजे के बाद तारीख हमारी हो जाएगी 22 जून। तो आपका ये आंसर होगा, मतलब अलीफ में 22 जून आएगा और वक्त में 1 बजेगा रात के। चलिए बे देखते हैं। बे में दिया है 60 दर्जे मगरिब। तो मगरिब दिया गया है तो क्या करना है? हमें माइनस करना है, वक्त जो है हमारा पीछे की ओर जाएगा।
160 4 से ज़रब दे देंगे। का 2 4 का 4 6। ठीक है, ये मिनट हमने मालूम किए, इसे 60 से तकसीम कर देंगे। और इसका जवाब आएगा 10.6। यानी हम ये जो है आवर्स मालूम हो गया 10 घंटा, इसे हम 10.5 घंटा समझ सकते हैं। 10.6 को 10.5 घंटा। ठीक है, तो अब यहाँ रात के 10 बज रहे हैं, तो मगरिबी तुलुल वक्त है। तो 10 बजे से हमने मालूम किए 10.6 जो है हमें पीछे जाना है। तो हमारा वक्त यहाँ 11:20। तारीख 21 जून ही रहेगी। 21 जून। ठीक है, 21 जून और सुबह के 11:20 हो गए। अगर हम 10.5 घंटा कम करते हैं 10 बजे से रात के, तो 11:20 सुबह के और तारीख 21 जून रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीम है 60 दर्जे मशरिकी तुलुल वक्त। तो ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि 60 दर्जे मशरिकी तुलुल वक्त पर जो है 4 घंटे का फ़र्क आता है। फिर भी एक बार मैं करके आप लोगों को बता देती हूँ। 4 से ज़रब देंगे, ये मिनट मालूम किए। अब इसे हम जो है 60 से तकसीम करेंगे। ठीक है, ये आ गया 4 घंटा। तो 4 घंटा जो है 10 बजे से हमें आगे जाना है, क्योंकि मशरिक़ दिया गया है। तो रात के 10 बजे हैं, तो 4 घंटा हम आगे बढ़ेंगे। 2 बजेंगे, यहाँ हमारा 2 आएगा और रात के 2 बजेंगे AM। ठीक है, दोपहर का रहता है तो हम PM लिखते हैं, रात के 2 बजेंगे। और 22 जून आएगा यहाँ पर, 22 जून। तो आप लोग इस तरह से आंसर्स जो है अपने जवाबात लिखकर टेबल मुकम्मल कर लेना। अभी हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। 10 ज़िल मुख्तलिफ हालात कौन सी शक्ल में दिखाई देते हैं, उनकी निशानदेही शक्ल के नीचे दिए गए चौकोन में कीजिए। पहला दिया गया है तुलुए आफ्ताब। तो तुलुए आफ्ताब जो है वो शक्ल नंबर 3 में है, इसमें है। तुलुए आफ्ताब। ठीक है, इसके बाद है निस्फ शब। निस्फ शब पहली शक्ल में बताया गया है, निस्फ शब। इसके बाद है दोपहर। दोपहर
शक्ल नंबर 4 में है गुरूब आफ्ताब। शक्ल नंबर 2 में गुरूब आफ्ताब। ठीक है, तो हम कैसे मतलब हम ये समझ पा रहे हैं, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एक मिनट, ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है इसके मुताबिक हम तय कर पा रहे हैं कि कौन सी शक्ल में कौन सी सिचुएशन होगी, हालात होंगे। अब यहाँ जो दिया गया है ये सूरज इस तरफ है और ये डार्क में दिया गया है, अंधेरे की तरफ। सूरज की रोशनी इस साइड पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, शब होगी ना, निस्फ शब होगी। और यहाँ जो है जिस हिसाब से ये पॉइंट हमें यहाँ शो किया जा रहा है, तो यहाँ जो है तुलुए आफ्ताब होगा, तुलुए आफ्ताब। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी जो ये पॉइंट दिया गया है यहाँ होगा गुरूब आफ्ताब। और यहाँ देखिए बिल्कुल सूरज के सामने ये पॉइंट आ रहा है, तो ये जो होगा दोपहर का वक्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। मैंने सारी मश्क आप लोगों को करवा दी हूँ और मश्क के ज़रिए हमने सबक को समझे हैं। इंशाल्लाह आगे का सबक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से मश्क के ज़रिए सवालात भी हल करेंगे और सबक को भी समझेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।